भाई और बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम लिया। द डे ऑफ रेस्ट, विश्राम का दिन। हालेलुया, हालेलुया। और जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना था, यहूदी लोग, जू लोग, उनको परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी, कानून दिए, नियम शास्त्र दिया। उस वक्त परमेश्वर ने कहा कि तुम 6 दिन काम करो और 7वें दिन विश्राम लो। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते क्या हो गया आगे। यहूदी धर्म गुरु ने इस वचन का अर्थ, इस आज्ञा का अर्थ अलग लिया, अपने फायदे के लिए लिया और लोगों को बताया 7वें दिन कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। वैसा तो परमेश्वर ने नहीं कहा था। विश्राम करो इसका मतलब खाना मत खाओ, विश्राम करो इसका घर साफ मत करो। लेकिन इस यहूदी धर्म पंडितों ने लोगों को बताया, परमेश्वर ने बताया है कि 7वें दिन विश्राम करना, तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। जब यीशु मसीह संसार में आया तब यीशु मसीह 7वें दिन यानी सप्ताह के दिन चंगाई देता था। मंदिर में आया, बहुत लोग आए, यीशु ने हाथ लगाया, चंगाई दी। धर्म पंडितों ने कहा यदि आप यहूदी है तो आप सप्ताह के दिन चंगाई नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है सप्ताह के दिन आराम करना है, विश्राम करना है। आप तो लोगों को चंगाई दे रहे हैं, आप परमेश्वर का कानून तोड़ रहे हैं। एक काम आप 6 दिन में करो, 7वें दिन नहीं करना। 7वें दिन परमेश्वर ने कहा है विश्राम करो। जिसने कानून दिया उसको सिखा रहे हैं, कानून तो उसने ही दिया है तो उसको सिखा रहे हैं। हालेलुया। कई बार इस धर्म पंडितों ने यीशु मसीह को रुकाया, कई बार, मेनी टाइम्स। एक बार क्या हो गया, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था खेतों में से, और जाते जाते यीशु मसीह के चेलों ने वहां कुछ फसल आया था, गेहूं होगा, कुछ और होगा, खाना शुरू किया। धर्म पंडितों ने देखा और उन्होंने कहा आपके चेले सप्ताह के दिन ये गेहूं खा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है सप्ताह के दिन काम नहीं करना, और आपके चेले गेहूं खा रहे हैं। आपके चेले परमेश्वर के कानून को तोड़ रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब यीशु ने कहा जो मैंने पढ़ा अभी, सप्ताह का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है। मनुष्य सप्ताह के दिन के लिए नहीं बनाया गया। तो मनुष्य का पुत्र सप्ताह का भी प्रभु है, स्वामी है। हालेलुया। क्या प्रभु को कहना है? व्हाई कॉल इट अल्टीमेट ट्रूथ? मैं इसको अंतिम सत्य क्यों बता रहा हूं? आपको मालूम है प्रभु को क्या कहना है? प्रभु क्या बताना चाहता है? प्रभु बताना चाहते हैं सूरज मनुष्य के लिए है, चांद मनुष्य के लिए है, पेड़ मनुष्य के लिए है, फसल मनुष्य के लिए है। इतना ही नहीं, 7वां दिन जो विश्राम का है वो भी मनुष्य के लिए है। जो कुछ परमेश्वर कहता है मैंने जो कुछ निर्माण किया है तुम्हारे लिए निर्माण किया। लेकिन एक शर्त है, आपका बेटा आपके घर में आता है, किचन में जाता है, खाना खाता है, चाय पीता है, दूध पीता है, बेड पे ऐसा गिरता है, आप उसको कुछ नहीं बोलते। बाहर का लड़का आएगा, आपके किचन में घुसेगा और आपके किचन में दूध पिएगा, आप उसको इजाजत देंगे? देंगे? नहीं। क्यों नहीं? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क क्या है? अंतर क्या है? आपका बेटा आपके घर आता है, किचन में जाता है, दूध पीता है, चाय पीता है, बेड पे जाता है, ऐसा सोता है, आप उसको कुछ नहीं बोलते हैं। बाहर का लड़का आता है, आपके घर के किचन में जाएगा, आप उसको रुकाते हैं, अंदर आने नहीं देते। क्यों? वाह, बाहर के लड़के को आप क्यों रुकाते हो? परमेश्वर कहता है ये जो सब कुछ बनाया मैंने ये आपके लिए है। यदि तुम मेरे पुत्र और कन्या जैसा वर्तन करोगे तो। पराये हो तो क्या हो जाएगा?
गड़बड़ हो जाएगी। ये परमेश्वर का कानून है। और पुत्र और कन्या आदमी कैसा बन सकता है? यदि आप परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसका स्वीकार करेंगे, तो आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या बन जाते हैं। तो मनुष्य क्यों डरता है? मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का पुत्र नहीं बनता है तो तकलीफ न हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? साधु सुंदर सिंह यीशु मसीह के बहुत मशहूर चेले थे। उनकी गवाही मैं बता रहा हूं। 17 साल का बेटा था, क्रिश्चियन स्कूल में ये गया था। क्रिश्चियन स्कूल में उनको बाइबल बांटा गया। उसने बाइबल लाया, लोगों के सामने बाइबल जलाया। बोलता मैं सिख हूं, मैं ईसाई धर्म का बाइबल क्यों पढूं? कुछ दिन हो गए, उन्हें परमेश्वर की खोज शुरू की। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? असली परमेश्वर कौन है? और खोज करते करते उसको ऐसा लगा कि संसार में परमेश्वर है ही नहीं। और एक दिन उसने निर्णय लिया कि बगल से रेलवे ट्रैक जाता है, मैं वहां जाऊंगा और खुदकुशी करूंगा, क्योंकि संसार में परमेश्वर है ही नहीं। उस रात 17 साल का बेटा सोया नहीं, एक वाक्य बोला, हे परमेश्वर, आज मेरी आखिरी रात है। मैं तुझे ढूंढा लेकिन तू मुझे मिला नहीं। यदि सचमुच तू हो तो मेरे सामने खड़े रहो, नहीं तो मैं आज मेरी जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूं। जब ऐसा बोला, अचानक उसके सामने यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने जवाब दिया। यीशु मसीह ने जवाब दिया, तुम मार्ग ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मार्ग ढूंढ रहे हो, मैं ही मार्ग हूं। आई एम द वे। सुंदर सिंह बाहर आया, डैडी डैडी डैडी, क्या हो गया? मैंने परमेश्वर को देखा। कौन परमेश्वर? यीशु मसीह। ऐसा कहां है? मैंने यीशु मसीह को देखा नहीं। फिर 1 हफ्ता पहले तुमने बाइबल को जलाया था। उसने कहा, इसी हाथ ने वो पाप किया है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये हाथ कभी शुद्ध नहीं हो जाएंगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं यीशु मसीह की सेवा करूंगा। पिताजी ने कहा, मेरा घर छोड़ो, मेरा परिवार छोड़ो। निकला, कंधे पे, मराठी हम झोली कहते, झोली लेके निकला। डिब्बा दिया था पिताजी ने, घर वालों ने खाना दिया था। खाना निकाला, खाना उसने खुद थोड़ा खाया, थोड़ा खाना गिरा, कुत्ते ने खाया, कुत्ता जगह पे मर गया। इसको कुछ नहीं हुआ। पिताजी ने जहर दिया था ताकि वो मर जाए, लेकिन वो मरा नहीं। साधु सुंदर सिंह ने भारत में कितने लाख लोगों को यीशु मसीह के पास लाया, तिब्बत में लाया, नेपाल में लाया। तो प्रभु यीशु क्या बता रहा है? यदि आप परमेश्वर के पुत्र नहीं बनेंगे तो संसार की कुछ भी चीज आपको धोखा दे सकती है। कितने लोग फल खाने के लिए डरते हैं। दे आर अफ्रेड टू ईट फ्रूट। शॉकिंग, सरप्राइजिंग। अरे हर चीज डेंजरस है। जो पराया है उसके लिए हर चीज डेंजरस है, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र या कन्या है वो कुछ भी खा सकता है। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हो या कन्या हो तो पूरा संसार आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।